अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक फार्माकोग्नोसी, यानी कि हमने इसमें बताना है कि बेसिक फार्माकोग्नोसी क्या है। अक्सर ये जो थर्ड टॉप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी न्यू सब्जेक्ट है और वो इससे को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। एक्चुअली सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, बट स्टूडेंट्स को इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उनको मेमोराइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम प्लांट्स को या बेसिक फार्माकोग्नोसी को किस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं, किस तरह से याद रख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन होगा, जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि फार्माकोग्नोसी की जो है वो बेसिक क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फार्माकोग्नोसी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल चीज़ों पे आता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे। इसमें आप नेचुरली हम इसमें प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। तो आप देखें कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी पे हैं। हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारी लाइफ में फार्माकोग्नोसी स्टार्ट हो जाती है। हम जो मुँह पानी से हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो पानी भी एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद जब हम जो है ब्रश करते हैं तो कोई ना कोई पेस्ट यूज़ करते हैं, सोप को यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो है कोई फ्लेवर के तौर पे या लिपिड्स हैं जो कि फार्माकोग्नोसी है, या फैट्स हैं, फार्माकोग्नोसी है। पेस्ट यूज़ करेंगे उसमें भी डेफिनेटली कभी क्लोव होगा, फ्लोरीन होगी, या फिर जैसे सेंसोडाइन है तो कोई ना कोई मिनरल होगा, तो वो भी फार्माकोग्नोसी है। उसके बाद जब हम जब हम नाश्ता लेते हैं तो उस नाश्ते में भी हमारी फार्माकोग्नोसी होती है, यानी कि हम अगर ब्रेड यूज़ करते हैं तो भी वो नेचुरल सोर्सेज से आती है। अगर हम वीट रोटी यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल सोर्स। अगर हम राइस यूज़ करते हैं तो वो भी अगेन। अगर हम एग यूज़ करते हैं, प्रोटीन सोर्स नेचुरल। अगर हम मिल्क यूज़ करते हैं तो वो भी नेचुरली। अगर हम उसमें कोई भी सालन यूज़ करते हैं, कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो वो भी नेचुरल प्लांट्स। अगर हम उसमें जो है कोई मीट यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल। अगर हम कोई जैम यूज़ करते हैं वो भी नेचुरली आता है। अगर हम पेक्टिन है, ये भी जैम बनाने में यूज़ होता है, एगर है, ये सारे जैम और जेलिंग में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम टमाटोज़, केचप और इस तरह के कुछ भी आइटम यूज़ करते हैं तो वो फार्माकोग्नोसी है। हाँ, उसके बाद हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारे बैग, अगेन सब चीज़ें फार्माकोग्नोसी की हैं। तो फार्माकोग्नोसी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि फार्माकोग्नोसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फार्मेसी के हर डिसिप्लिन के साथ लिंक करता है। यानी फार्माकोग्नोसी में जो बेसिक जो फार्मेसी में बेसिक डिसिप्लिन्स हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी जो है वो फार्मास्यूटिक के साथ लिंक करता है। हमने नेचुरली ड्रग ली, उसको अगर हम फार्मास्यूटिक्स में उसकी कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो वो फार्माकोग्नोसी है। इसी तरह अगर हम नेचुरल ड्रग लेते हैं, उसकी अगर हम केमिस्ट्री चेक करते हैं तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाएगा, मेडिसिनल प्लांट हैं, या फिर उसकी केमिस्ट्री में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम उसका कोई ड्रग का कोई फार्माकोकाइनेटिक्स, अब्जॉर्प्शन पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, या फिर जो है एलिमिनेशन पैटर्न डिस्कस करते हैं तो फिर उसके हम जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के अलावा हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ड्रग इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं तो वो अगेन फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोग्नोसी जो है वो फार्माकोलॉजी के साथ भी लिंक है। इसके साथ साथ फार्माकोग्नोसी की आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स बन रही हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी हर्बल फार्मुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है इकनॉमिकली ये जो है वो फ्रेंडली है एंड इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं एंड मोस्टली अब तो वर्ल्ड वाइडली जो है 70% पॉपुलेशन जो है वो प्लांट्स पे, हर्बल फार्मुलेशन पे जो है वो डिपेंड करती है कि हर्बल फार्मुलेशन हमें मिले।
तो फार्माकोग्नोसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा, यानी कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हिस्टोरिकली फार्माकोग्नोसी को बताएं, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर जो है उसकी थोड़ा सा बताएंगे फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, एंड इसका जो है एम क्या है, इसका स्कोप क्या है, और जो है फार्मासिस्ट के बीइंग फार्मासिस्ट हमें फार्माकोग्नोसी के बारे में क्या पता होना चाहिए, और जो है इसकी जो टर्म्स हैं इसके अंदर यूज़ होती हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले बताती चलूँ कि फार्माकोग्नोसी जो है ये बहुत शुरू में जो थी वो डेवलप हो चुकी थी, आल्दो जो है इसका प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं था, बट लोग जो है वो बहुत शुरू से ही मोस्टली जो है वो ट्रीटमेंट का जो आगाज़ है वो फार्माकोग्नोसी से ही होता है। लोग जो हैं वो प्लांट्स को या एनिमल्स को या एनिमल के किसी भी पार्ट को या प्लांट के पार्ट को या प्लांट होल प्लांट को या कोई भी मिनरल्स को या माइक्रोब्स को लोग यूज़ करते थे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ के लिए वो यूज़ करते थे। अक्सर आजकल के दौर में भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेशल नॉर्दर्न एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। स्पेशली प्लांट्स यूज़ होते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड आ गया है कि इनको इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आजकल हर्बल इंडस्ट्री 18 हर्बल इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स पे, कि हम जो हर्ब्स है उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स में फूड में यूज़ किया जाए और कॉस्मेस्यूटिकल्स में ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए जो है हर्ब्स को यूज़ किया जाए। तो फार्माकोग्नोसी बहुत शुरू से ही डिस्कवर थी, आल दो प्रॉपरली नहीं थी, बट लोग इसका यूज़ जो है वो प्रॉपरली कर रहे थे। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी जो है वो प्लांट्स पे मुश्तमिल होती है। प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं, जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, उनकी हम जो है उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनकी हम जो है वो प्रिपरेशन करते हैं कि उसको हमने किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उनकी पैकेजिंग करनी है, उनको किस टेम्परेचर पर रखना है, उनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं। फार्माकोग्नोसी को डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट तरीके से किया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें इसको जो है वो मैं बताती हूँ कि फार्माकोग्नोसी जो है वो बेसिकली एक दो ग्रीक वर्ड्स पे है। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फार्माकोग्नोसी जो है, मैं बड़ी आपको यहाँ पे बहुत कंप्लीट और एक पेट डेफिनेशन बताऊँगी जो कि आपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बतानी होगी और लिखनी भी होगी, और यही कोग्नोसी की डेफिनेशन जो है वो अच्छी है, ये कम्प्रीहेंसिव है और सब में पूछी जाती है। बेसिकली फार्माकोग्नोसी का जो वर्ड है ये दो ग्रीक लेटर्स पे है, जिसका मतलब होता है फार्माकोन यानी कि ड्रग, अग्नोसिस नॉलेज। बेसिकली इसको एक जो है साइंटिस्ट था, जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था, C.S. स्यूटरल, उसने 1815 में इसका नाम डिस्कवर किया था कि ये दो लफ्ज़ों पे है कि इसका मतलब ये होता है कि टू एक्वायर नॉलेज। फार्माकोग्नोसी की सबसे बेस्ट और अच्छी डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। इसमें आपको बेतहाशा डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन जो एक सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो ये है ब्रॉडर सेंस में, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिकल फीचर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स। यानी कि हम इसमें ये ऐसी अप्लाइड साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकली, बायोकेमिकली, इकोनॉमिकल फीचर्स जो हैं वो ड्रग के देखते हैं। हाँ, एंड अब नेचुरल ड्रग क्या होती है? ये ऐसी ड्रग होती है कि जो कि प्लांट का पार्ट हो सकती है या होल प्लांट हो सकती है, एनिमल का पार्ट हो सकती है या एनिमल का होल पार्ट हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो ड्रग यूज़ की जाती है, उसको हम नेचुरल ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब उसके
उसका ये एप्लीकेबल नॉलेज है, यानी कि नेचुरल ड्रग का एप्लीकेबल नॉलेज है, जिसमें हम नेचुरल ड्रग की बायोलॉजी देखते हैं बायोकेमिकली, यानी कि उसके जो है वो पाथवेज चेक करते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके इकोनॉमिकल देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इकोनॉमिकली ये फ्रेंडली है कि नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब मैंने स्टार्ट के लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल बता दी थी, इसलिए अब मैं इसको ऐसे ही बताऊँगी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप जो है वो मैंने पहले भी बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप के फार्माकोग्नोसी का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। फार्माकोग्नोसी में हम सिर्फ जो है एक नेचुरल ड्रग, क्रूड ड्रग पे ही नहीं रहते, बल्कि हम उसमें उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और डेरिवेटिव्स और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉर्फिन जो है वो ओपियम प्लांट जो है, पेपावर सोमनिफेरम ऐसा प्लांट नेम से इंडिकेट करता है, ऐसा प्लांट जो कि सेडेशन प्रोड्यूस कर दे, जिसको लेने से स्लीप प्रोड्यूस हो, तो उससे मॉर्फिन ऑब्टेन होती है। अब जो मॉर्फिन है ये एनाल्जेसिक है और इससे जो है एनाल्जेसिक है, हिप्नोटिक है और सिडेटिव है। अब जो मॉर्फिन है इससे हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चरली मॉडिफिकेशन करें तो इसके अंदर दो जो है वो OH होते हैं लगे हुए इसके डिफरेंट पोजीशन पे, और आप सबको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन करें तो प्रोटॉन जो है वो एक अच्छा हमें पॉइंट देता है कि हम प्रोटॉन को ईजिली रिमूव कर सकें। तो हम मॉर्फिन से कोडीन बना सकते हैं, H को रिमूव करके वहाँ पे हम मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें तो हमारे पास कोडीन आ जाती है, जो कि टोटली प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देती है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ एंटीटसिव होती हैं, यानी कि वो कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राई कफ के लिए। इसी तरह मॉर्फिन के हम डिफरेंट सिंथेटिक जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर मॉर्फिन की कोई डिहाइड्रेशन की जाए तो एपोमॉर्फिन ऑब्टेन होती है, और अगर इसकी डाई एसिटाइलेशन कर दी जाए, इसके दोनों साइडों पे OH वाली साइडों पे अगर हम एसिटाइल ग्रुप अटैच कर दें तो हमारे पास हीरोइन आ जाती है। इसी तरह से ये एक इसके सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स प्रिपेयर हो जाते हैं। इसी तरह हम सेना की बात करें, सेना जो कि सना मक्की होती है, जो कि एक कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ की जाती है, लैक्सेटिव ड्रग है, जो कि एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड से ऑब्टेन होती है, जिसके लीव्स यूज़ करते हैं, तो उसके भी अब हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सिनोसाइड्स कहते हैं उसको, एमोडीन कहते हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाते हैं, जो कि आपके लिए लैक्सेटिव का तौर पे यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट सिरप फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं। इस तरह रुबाब जो है ये भी सिरप फॉर्मुलेशन में अक्सर हमने डिफेलिक सिरप या जो है डिफेलिक, सॉरी नहीं कहना चाहिए यहाँ पे मुझे, डिफेलिक नहीं कहना चाहिए, वो तो जो है वो कॉन्स्टिपेशन काज कराता है। तो जो है ये जो सेना है ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके भी बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स मार्केट में आगे आ चुके हैं। इसी तरह कैफ़ीन है, कोडीन है, एफिड्रीन है, एपिनेफ्रीन है, पेंसिलिन है, तो ये सारे जो हैं वो डेरिवेटिव प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो नॉलेज ऑफ ड्रग का मतलब है कि हमें ड्रग का इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें पता हो कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि एसेंशियल हैं, ये एक्टिव हैं, और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एसेंशियल नहीं हैं। तो इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्लीट नॉलेज होगा तो ही फार्माकोग्नोसी जो है वो वर्क करती है। इसके बाद जो है वो फार्माकोग्नोसी जो है कि ये सारी वही चीज़ें हैं कि इसके अब बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव जो है प्रिपेयर किए जा चुके हैं, जो कि जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है फार्माकोग्नोसी का, ये भी मैंने आपको डिस्कस करके पहले ही बता दिया है कि फार्माकोग्नोसी जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट के साथ जो है वो केमिस्ट्री के साथ अटैच होता है। ये जो है ये आपके साथ मेडिसिन केमिस्ट्री को भी अटैच कर सकता है, फार्माकोलॉजी को भी, और इसी के साथ साथ ये जो है फार्मास्यूटिक्स को भी जो है वो आपस में लिंक करता है। एम क्या है? एम ये है कि फार्माकोग्नोसी में जो है बीइंग फार्मासिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमें जो ड्रग जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट से ली जाती हैं या किसी भी नेचुरल ओरिजिन से ली जाती है, तो उसकी कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि उसके फॉर्मुलेशन के मेथड कंप्लीट होने चाहिए, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए, प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके बाद उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स
अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर सारे टेस्ट लगने चाहिए, फाइटोकेमिकल टेस्ट लगने चाहिए, फिजिकोकेमिकल टेस्ट अप्लाई होने चाहिए, और इसके अलावा जो है उसकी कंप्लीट मेथड जो है वो प्रेस्क्राइब हों कि ये ड्रग जो है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसका जो है इफ़ेक्ट क्या है, और इसकी जो इकनॉमिकल फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं। इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स ऐसी हैं जो कि जैसे कॉफ़ी बीन्स हैं, टी लीव्स हैं, जिसके अंदर कैफ़ीन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सीएनएस स्टिमुलेंट है, लेकिन ये अमेरिकन पब्लिक में बहुत ज़्यादा एज ए डाइट के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह विंटरग्रीन ऑयल और जिंजर हैं जो कि फार्मास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह सिनेमन ऑयल और पेपरमेंट ऑयल हैं जो कि कार्मिनेटिव होते हैं, फ्लेवरिंग होते हैं, बट ये कैंडीज़ और च्यूइंग गम इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि फार्मास्यूटिकली या मेडिसिनली बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और लोगों को उसके बारे में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इस तरह फार्माकोग्नोसी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो फार्माकोग्नोसी में यूज़ होती हैं, जिसमें मेडिकल एथनोबॉटनी है, यानी कि प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस हैं, के ट्रेडिशनल यूज़ किए जाते थे प्लांट्स के। इसी तरह एथनोफार्माकोलॉजी है कि फार्माकोलॉजी की क्वालिटीज़ हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स की। फाइटोथेरेपी है कि मेडिसिन यूज़ को मेडिसिनल प्लांट्स को हम किस तरह से यूज़ करके किसी चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फाइटोकेमिस्ट्री है कि प्लांट्स लेने हैं, उसके जो है वो उसमें से न्यू ड्रग्स को इन्वेस्टिगेट करना है बाय द हेल्प ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जू फार्माकोग्नोसी में ये है कि जो एनिमल जो हैं वो प्लांट्स को इटसेल्फ अपनी मेडिकेशन के लिए या अपने आप के और ट्रीटमेंट से मतलब डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं। इसी तरह फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी है कि नेचुरल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है। हर्बल इंट्रैक्शन है कि दो ड्रग्स जो है वो एक साथ नहीं देनी, या जो दो हर्ब्स हैं वो बॉडी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगी। मैरीन फार्माकोग्नोसी में जो है वो हम मैरीन ऑर्गेनिज्म जिसमें रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सी वीड्स आ जाते हैं, उससे कैसे करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, इसके साथ ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में जिसमें हम बताते हैं कि सेपरेशन टेक्निक्स कौन सी हैं। होप्स हो ये आप सबको आती होंगी, जिसमें एक्सट्रैक्शन होती है, डिस्टिलेशन होती है और क्रोमेटोग्राफी होती है। मैक क्या होता है? मैक जो है वो अनडिज़ॉल्व पोर्शन होता है, फिल्ट्रेट जो बच जाता है। मैसेशन में क्लोट को हम एक टेम्परेचर पे कुछ दिन के लिए रख देते हैं, जिससे जो बचती है चीज़ उसको पर्कुलेशन कहते हैं। इन्फ्यूजन में हम जो है हमारे पास टी बैग की एग्जांपल होती है जिसमें हम टी बनाते हैं, यानी कि हम किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग को रखते हैं और बॉइलिंग वाटर या सॉल्वेंट ऐड करते हैं। डिकॉक्शन क्या होती है कि हम मटेरियल को बॉयल करते हैं सॉल्वेंट के साथ और डाइजेशन में जेंटली हीट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के। ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम इसकी अल्टीमेट एम करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, इसका स्कोप पढ़ते हैं और फार्मासिस्ट के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मासिस्ट को इसका क्या नॉलेज होना चाहिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है हिस्टोरिकली और फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आप ये नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी सर्च आउट कर सकते हैं, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दुआओं में याद रखें।